दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। आज हम लोग मैथ की सीरीज़ नंबर सिस्टम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो में इस क्लास को देखने के बाद एक प्यारी सी कमेंट करके बताएं कि क्या मैथ की भी क्लास शुरू करानी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसे पहले हमें समझना है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो होती हैं इनकी शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। ठीक है, पूर्ण जो संख्या हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से शुरू होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। और जो एक से शुरू हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं? उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जो एक से शुरू हो वो प्राकृत संख्या और जो जीरो से शुरू हो वो पूर्ण संख्या है। तो अब इसमें पूर्ण संख्या यानी ये जीरो से शुरुआत होने वाली संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं। और प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर की बात करें तो वो एक से शुरुआत होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, वहीं आपसे पूछे ऑड नंबर यानी विषम संख्या, तो ये 1, 3, 5, 7 यानी एक छोड़ के एक पकड़ो, एक से शुरुआत करके वो तुम्हारी विषम संख्या होगी। जैसे 1 फिर 2 छोड़ दो, 3 फिर 4 छोड़ दो, 5 फिर 6 छोड़ दो, तो वो सारी आपकी विषम संख्याएं। ठीक है, अब बात करते हैं इवन नंबर यानी सम संख्या। तो ये 2, 4, 6, 8 और जो इनफाइनाइट तक होती हैं। ठीक है, अब बात करो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो ये 2, 4, 6, 8 से करके अनंत तक जाती हैं। और यहीं एक चीज़ याद रखनी है, आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वहीं पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य तो अभाज्य भी पूछ सकता है, अभाज्य संख्या वो आपकी 2 है और इसे सम अभाज्य भी कहते हैं, सम अभाज्य। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इसे सम अभाज्य भी कहते हैं। क्लियर? अब प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, तो ये 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक जाती हैं जो अभाज्य संख्या। ठीक है, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या, 2, 3, 3, 4, 5, 7। इनका एक चीज़ याद रखनी है को प्राइम के लिए कि जिनका HCF जो होता है, जिन दो संख्याओं का HCF एक होगा, ठीक है, वो आपस में को प्राइम नंबर होंगे यानी सह अभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला है, यहां समझना है कि अगर किसी पे घात 0 है तो उसका मान 1 हो। ठीक है, किसी संख्या पे घात अगर 0 लगी है तो उस संख्या का मान कितना होगा? 1 है। अगर 0 किसी संख्या में गुणा करेगा तो उसका आंसर भी कितना आएगा? 0 आएगा। उसका आंसर कितना आएगा? 0। और अगर 0 में कोई संख्या भाग देती है तो उसका आंसर भी 0 आता है। 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो वो भी आंसर कितना होगा? उसका भी आंसर बेटा 0 होगा। और अगर 0 किसी संख्या में भाग दे तो आंसर अनंत तक जाए, इनफाइनाइट होता है। ये चीज़ें याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पे x पे पावर a गुणा x पे पावर b, तो इसको हम x पे पावर a प्लस b लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आधार समान हो तो घातों का योग हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आधार समान है और उस पर और गुणा हो रहा है बीच में तो उसमें घातों का योग हो जाता है। आधार समान होने पर संख्याओं के बीच गुणा अगर होता है तो उन पे लगी घातों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, और वहीं आधार समान होने पे अगर भाग हो रहा है संख्याओं में तो हम उन घातों को घटा देंगे, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं कि सपोज कर लो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाए कि 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 6। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिखेंगे 2 पे पावर 5 प्लस 6 बराबर 2 पे पावर 11। क्लियर? या यहीं ऐसे दे दे 2 पे पावर 6 बट्टे 2 पे पावर 5, भागी तो हो रहा है ये, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये हमारा हो जाएगा 2 पे पावर 6 माइनस 5 बराबर 2 पे पावर 1। ठीक है, तो ऐसे इसको समझना। अब यहीं आपको ऐसे दे दे
कि 2 पे पावर 3 पे पावर 4 और पूरे पे पावर कर दे 2। ठीक है, इसको कैसे करोगे? तो इसमें क्या होता है, घातों का गुणा हो जाता है। ठीक है, इसमें आपस में क्या होता है, इसमें आपस में घातों का गुणा हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे हम 2 पे पावर कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 4 गुणा 2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 2 पे पावर कितनी, 24। ठीक है, यही इसमें यहाँ बताया गया है कि अगर ये देखो x पे पावर 2 पे पावर 3 पे पावर 4 है तो इसका आंसर x पे पावर 24 होगा। कैसे? क्योंकि घातों का गुणा। एक चीज और यहाँ पे छोटी सी याद रखनी है कि x पे पावर अगर -1 है तो उसे हम 1/x लिख सकते हैं, यानी किसी संख्या पे पावर माइनस में है तो उसे बन के अपॉन में ले जाके लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे, अगला है 1 से 100 तक के प्राइम नंबर कितने हैं, यानी 1 से 100 के बीच तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ये हमें बताना है। तो देखो 1 से 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 51 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं। तो ये अलग अलग भी पूछ लेता है तो आप वो भी मैंने करा दिया है। और टोटल पूछे तो देख लो 15 और 10 25, टोटल कितनी है 25। तो आपको ये याद रखना है कि 1 से 15 के बीच, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं और 51 से 100 के बीच है 10 अभाज्य संख्या। और अगर 1 से 100 तक पूछे तो हमारी 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलो अब हम निकालेंगे कुछ फॉर्मूले, देखते हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, विषम संख्याओं का जो योग है वो क्या होगा, n स्क्वायर। यानी जो संख्या हमारी होंगी, जितनी संख्या होंगी उनका स्क्वायर कर दो तो वो हमारा विषम संख्याओं का योग हो जाएगा। सम ऑफ इवन नंबर, तो ये n इंटू एन प्लस 1 ये इवन नंबर का सम होता है। ठीक है, सम संख्याओं का जो योग है वो कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1, ये हमारा सम संख्याओं का योग होता है। वहीं आपसे पूछे सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो हमारा n इंटू एन प्लस 1/2, यानी नेचुरल नंबरों का सम का फॉर्मूला है हमारा n इंटू एन माइनस एन प्लस 1/2। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे सम ऑफ स्क्वायर नंबर, यानी वर्गों का योग पूछे तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये वर्गों का योग पूछे तो उसका फॉर्मूला है। और फिर आपसे घनों का योग पूछ सकता है तो वो n इंटू एन प्लस 1/2 पूरे पे स्क्वायर रूट, ये तुम्हारा घनों के योग का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अगला हमें जो कुछ चीज़ें हैं पूछनी जाती हैं वो याद रखना है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे अगर आप 100 तक जाओगे तो उनका योग 50-50 हो। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर एक ट्रिक याद रखो कि 100 से ऊपर 101 आता है। ठीक है, तो 101 से 200 तक पूछे तो हमें आगे 1 लगा दो, 50-50। 201 से 300 तक पूछे तो 50-50 के आगे 2 लगा दो। ऐसे ही करते जाओगे तो 901 से जी पूछेगा तो इसके आगे हमें 9 लगाना है। ठीक है, ये ट्रिक है, तो इसको आप दिमाग में रखना। कभी पूछ लेता है सवाल कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 100 तक का योग, तो हमें याद रखो सीधा सीधा 50-50 है। आपको पूछ ले 800 प्लस 801, 801 प्लस 802 ऐसे करके पूछ ले आपसे 900 तक का योग, तो हमें क्या करना है, 50-50 तो हमें याद है, 800 से शुरुआत हुई है तो आगे हमें कितना लगाना है, 8 लगाना है। क्लियर? चलो अगले पे अब हम करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। हमारा पहला प्रश्न है कि संख्या 12,345 में 3 का अंकित मान, जातीय मान और वास्तविक मान, अंकित मान, जातीय मान और वास्तविक मान और शुद्ध मान का योग बताइए। अच्छा, एक चीज़ पीछे वाले में थोड़ा देखते हैं। अब जैसे तुम कहो कि हम इसे माने कैसे कि सही है, तो हमने क्या बताया था, सम ऑफ नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला बताया था, प्राकृत संख्याएं जो हैं उनका एक फॉर्मूला बताया था।
वो क्या बताया था, n इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला बताया था। इसको लगा के देख लो, n यानी 100 तक गए हैं, तो n हमारा 100, कोष्ठक 100 प्लस 1 और बट्टे 2। इसे अगर तुम सॉल्व करो तो ये यहाँ से कितना हो गया 50, तो ये हमारा आएगा 50 इंटू 101। जब इनका मल्टीपल करोगे तो 50 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया, और ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है जो हमने पहले तुम्हें समझी। ठीक है, चलो अब वहीं चलते हैं। तो इनका ये 3 के अंकित मान, जातीय मान, वास्तविक मान और शुद्ध मान का योग पूछा। ठीक है, तो अब 3 का जो अंकित मान है वो 3 ही तो होगा। ठीक है, तो 3 का जो अंकित मान है, अंकित मान वो हमारा 3 ही होगा। ठीक है, 3 का अंकित मान हमारा 3 ही होगा। और वहीं जातीय मान, तो जो जातीय मान है ये भी तो हमारा 3 ही होगा। और 3 का वास्तविक मान बदल थोड़ी जाएगा, वास्तविक मान भी हमारा सेम होगा, वास्तविक मान भी हमारा 3 ही होगा। और 3 का शुद्ध मान की बात कर रहा है तो वो भी तो 3 ही होगा। इसमें अगर स्थानीय मान पूछता तो हमारा 300 हो जाता, लेकिन उसने स्थानीय मान कहीं पूछा ही नहीं है। तो अब ये पूछ रहा है कि इनका योग बताओ, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो ये टोटल कितना हो गया 12। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलो अगला प्रश्न कि प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 35 विषम संख्याओं का, तो विषम संख्याओं के योग का जो हमने फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, क्या बताया था, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला आपको क्या बताया था, वो बताया था हमने एन स्क्वायर। एन स्क्वायर, एन एन का मतलब जितनी संख्याएं हैं, जितने पद हैं, तो पद कितने हैं 35, तो हमें क्या करना है 35 का स्क्वायर करना है। जब 35 का स्क्वायर करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25 और 12, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप कहोगे ये कैसे निकाल दिया, तो चलो पाँच जिसके पीछे इकाई का अंक 5 हो उस संख्या का हम तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना भी सिखा देते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो देखो जैसे मान लो हमने ले लिया 45, ठीक है, 45 का स्क्वायर रूट करना, तो सबसे पहले इसमें से 5 उठाओ, 5 का स्क्वायर रूट करो। ठीक है, अब आगे ये 4 है, एक बार 4 लिखो और 4 में एक प्लस करो, इसमें +1 करो, +1 करोगे तो 5 और इन दोनों का करोगे गुणा। तो अब कैसे 5 चौके 20 और ये 25। ठीक है, ये हो गया हमारा। एग्जाम्पल के तौर पे कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हो आप, मान लो 95 ले लो, इसका भी निकालोगे सेम प्रोसेस है, 5 का स्क्वायर करके पीछे रखो और 9 है, 9 में एक प्लस करके आपस में गुणा कर दो, तो 9 में गुणा इसका करोगे 10 का तो 90 और इधर 25, तो आंसर कितना हो गया 90 25। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या। तो अब 5 का जिसके पीछे इकाई का अंक 5 हो उसका स्क्वायर निकालना भी आप सीख गए। चलो दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अगला है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताएं। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग पूछा है। अब सम संख्याओं का योग पूछा है तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला सम ऑफ इवन नंबर। इसका फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, वो बताया था n इंटू एन प्लस 1 और y2। ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर का फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, इसमें सिंपल सा हमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। n का मान हमारे पास कितना है 20, तो हमने रखा 20 इंटू 20 प्लस 1 और बट्टे 2, 2 से हमने इसे काटा तो 10 बार कटा, और यहाँ हमारा कितना आया 10 और इंटू 21, तो बराबर आंसर कितना आ गया हमारा 210। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 21, 210 तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है, आना तो 210 ही चाहिए। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, देखो एक मिस्टेक हो गई, इसमें अपॉन में 2 नहीं होता, वो नेचुरल नंबर के फॉर्मूले में होता, n इंटू एन प्लस 1, ये होता है सम संख्याओं का फॉर्मूला।
n इंटू एन प्लस वन। तो n इंटू एन प्लस वन होता है, तो चलो दोबारा करते हैं इसको। तो हमारा फिर तो सिंपल है 20 और 20 प्लस वन, तो ये कितना हो गया 20 और ये हो गया 21, तो टोटल कितना हो गया 420। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। कौन सा? 420। आगे अगला प्रश्न है, अगला है कि 1+2+3+4 डॉट 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 करके 20 तक का योग बताना है। कहाँ तक का? 20 तक का। तो ठीक है, ये 1 2 3 4 से यानी नेचुरल नंबर का पूछा है। तो नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था? इसका सॉल्यूशन देखो, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2। ये नेचुरल नंबर के फॉर्मूले में था n इंटू एन प्लस वन बाई 2। तो अब यहाँ हम इसकी वैल्यू अगर रखें तो n हमारा कितना है, कितने पदों तक जा रही है सीरीज? 20 तक। n है हमारा 20, 20 प्लस वन अपॉन 2। यहाँ से इसे काटेंगे तो ये 10 आएगा, तो 10 और इंटू 20 और 1 21, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 210। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्लियर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और डॉट 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 10 के स्क्वायर तक का हमें योग पूछा है। ठीक है, तो हमने आपको लिखवाया था सम ऑफ स्क्वायर नंबर यानी वर्गों का योग। वर्गों का योग का फॉर्मूला हमने आपको क्या लिखवाया था? देखो, ठीक है, एक बार फॉर्मूले भी लिखते चलो ताकि आपको याद हो जाएंगे। वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन और अपॉन में 6। यही था फॉर्मूला इसका, n प्लस वन 2n प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6। ठीक है, तो बस इसी में हमें वैल्यू लगानी है। ठीक है, चलिए n का मान हमारा कितना है 10, तो हम वैल्यू n की कितनी 10 और यहाँ n 10 प्लस वन, इधर 2 गुणा 10 प्लस वन अपॉन में 6। ठीक है, अब यहाँ हो गया 10, इधर हो गया आपका 11 और इधर 10 दूनी हुआ 20 और 20 में प्लस वन करेंगे तो कितना हो गया 21 और अपॉन 6। क्लियर? अब यहाँ इसे काट पीट करो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काट दो 5 बार, इनका आपस में मल्टीपल करो। तो इनका आपस में मल्टीपल जैसे 11 पंजे 55 और इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 38, तो कितना आ गया 385। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है घनों से, घनों का योग पूछ लिया है, तो इसको बिना किसी देरी के शुरुआती करते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं। घनों का योग पूछा है, तो घनों के योग का फॉर्मूला क्या है? घनों का योग, इसका फॉर्मूला आपको क्या बताया था? n इंटू एन प्लस वन बाई 2 और पूरे का स्क्वायर, यानी नेचुरल नंबर का जो योग है उसका जो फॉर्मूला है उसका वर्ग कर दो तो वो घनों का योग निकालने वाला फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाता है। तो घनों का योग ये हो गया। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, कितना है 10। ठीक है, तो 10 इंटू, एक सेकेंड, 10 इंटू 10 प्लस वन अपॉन 2 और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ से हुआ 10 गुणा 11 बट्टे 2 पूरे का स्क्वायर, 2 से ये कटा 5 बार, तो यह कितना आएगा? ये तुम्हारा आया 11 पंजे 55 का स्क्वायर। अभी हम आपको सिखा के गए थे कि अगर इकाई का अंक 5 हो तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पीछे वाले इकाई के अंक का स्क्वायर करके और इसमें प्लस वन। चलो दोबारा से फिर से एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं। कैसे बताया था? ये 5 का तो स्क्वायर कर दो और आगे 5 है, इसमें 1 प्लस करके मल्टीपल कर दो दोनों का आपस में। ठीक है, तो यहाँ से हमें 30 प्राप्त हुआ और यहाँ से हमें 25 प्राप्त हुआ, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ?
ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 30-25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर? चलो अगले पे चलते हैं। अगला है 1+2+3 ... 9+10+9। ठीक है, ऐसी अगर सीरीज आपको कहीं मिले, ठीक है, ये सीरीज अगर आपको कहीं मिले तो पहले से जिस अंक तक जा रहा हो और फिर जहां से वापस आ रहा हो उस बीच वाले को उठा के उसका स्क्वायर कर देते हैं। ये इसकी सीधी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। अब देखो, जैसे ये सीरीज 1+2+3 ... 9 और ये 10 तक जा रही है, फिर 10 से वापस लौट रही है, 9 8 7 ऐसे करके, तो मिडिल टर्म हमारा कौन सा हुआ? 10 हुआ ना। तो बस हमें कुछ नहीं करना, इस 10 को उठा के इसका स्क्वायर कर दो, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। बस सिंपल सी चीज़ ये याद रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे सपोज कर लो यहाँ भी होता 1+2+3 +... +9+10, नहीं 9 10 छोड़ो, ये तो हो ही गया है। यहाँ करो +19+20 +19 करके आए 3+2+1। ठीक है, तो ये सीरीज कहाँ तक गई? 20 तक, और फिर 20 से वापस लौटी। तो हमें इसका अगर योग पूछ ले तो 20 का ही तो हम स्क्वायर कर देंगे सीधा, आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 400। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। ऐसी सीरीज मिले तो बीच वाले टर्म को उठा के उसका स्क्वायर कर दो, हमारा सीधा सीधा आंसर। ठीक है, आज हम इसमें 10 क्वेश्चन करेंगे, तो आगे 3 क्वेश्चन और करने वाले हैं। अगले पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या, अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का योग। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम बता के गए थे कि सबसे छोटी विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो वो हमारी 1 होगी। फिर पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य पूछ रहा है, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वो आपकी 2 होगी। 2 ही तो है, 2 से छोटी कोई अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। अब कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। बस इन सब का योग पूछ रहा है, तो इनका योग निकाल दो। 1 और 2 3 और 4 7। तो हमारा क्या है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसका आंसर क्या हो गया? 7 हो गया। क्लियर? चलो अगले पे चलते हैं। 701 से 800 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? 700 से 800 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है। अभी हम पीछे आपको एक चीज़ समझा के गए थे, चलो दोबारा बताते हैं, आप खुद आंसर दे दोगे फिर। जैसे बोला था कि 1+2+3 .. करके जाए 100 तक, तो इसका योग होगा 50-50। बताया था? आप बोलेंगे जी भैया बताया था। ठीक है, फिर हमने आपको एक बात बताई थी कि 101 + 102 .. करके 200 तक जाए। तो हमने क्या बताया था कि हमें क्या करना है? 50-50 तो रखना ही है। जी भैया रखना है। तो क्या बताया था फिर हमने आपको? फिर हमने कहा था शुरुआत कहाँ से हुई है? 100 से हुई है, तो आगे हमें क्या रखना है? 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? 15,050। ऐसे ही हमने ... करके बताया था 9 का। अब हम बताएंगे 7 का। अब ये शुरुआत हो रही है 701 से, प्लस 702 प्लस 703 प्लस ... करके 800 तक का योग पूछ रहा है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है? वो सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है। हमें 50-50 तो लिखना ही है पीछे बेटा, 50-50 तो लिखना ही है। लेकिन ये संख्या शुरुआत 700 से हुई है, तो ये आगे का जो 7 है वो हमें यहाँ लगा देना, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हमारा इसका
राइट आंसर हो गया। आपसे कितनी भी बड़ी संख्या पूछ ले, 800 से पूछ ले, 801 से 900 तक का, तो इनके बीच में जो योग होगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें 1 से 100 तक का पता है 50-50। शुरुआत 8 से हुई है तो यहाँ 8 लगा दो, शुरुआत 900 हो तो आगे 9 लगा दो, शुरुआत 1000 से हो तो आगे 10 लगा दो। सिंपल सी चीज़ है। चलो अगला प्रश्न। अगला कह रहा है कि 18 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 4 से विभाजित हो जाए। सबसे छोटा पूछा है। 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि किसी संख्या की, ठीक है, हमें ये नोट करके आप लिख लेना, एक नोट डाल के लिखना, किसी संख्या के, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, या ऐसे लिखो, किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में, एक सेकंड थोड़ा सुधार के लिखो, हाँ, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, पूरा पूरा चला जाए, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो बस अब हमें एक संख्या दी हुई है कि 18, ये स्टार दे रखा है, और 4, ये हमें 4 से विभाजित कर, तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तो वो पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। ये हमारा रूल कहता है, ठीक है। चलो तो अब हम इसमें क्या करें, इसके लिए अगर हम 1 रखते हैं तो देखो संख्या हमारी कितनी होती है, 1814। क्या इसमें अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है? आप कहोगे नहीं जा रहा, तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं हुआ, ठीक है। अब हम रख के देखते हैं 2, तो 18 2 4, ठीक है। तो हमने 2 रख के देखा तो इसमें 4 का भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे ये सही है, नहीं, अभी सही नहीं है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी, तो जब 2 से जा रहा है तो 2 से छोटी इसमें 0 है ना, तो हम 0 रख के देखते हैं, तो 18 0 4, क्या अंतिम 2 में 4 का भाग जा रहा है? ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल जा रहा है, तो हमारा आंसर ये सही हो गया, ना कि ये, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी। अगर इसमें दे रखा होता उपयुक्त में से 1 से अधिक, तो हमारे दोनों आंसर उस स्थिति में होते जब सबसे छोटा अंक ना पूछा होता, लेकिन इसमें सबसे छोटा अंक पूछा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आज हमने रखे हैं 10 क्वेश्चन। आप अगर आगे क्लास को पसंद करेंगे तो हम और भी अच्छे से क्लास को लेके आएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। रही बात मैथ के नोट्स की, तो मैं आपको एक ऐसी सीट बना के दूंगा कि जिसमें क्वेश्चन भी लिखा होगा, 4 ऑप्शन भी लिखे होंगे, सॉल्यूशन आपको खुद से लिखना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे लिखना होगा? सॉल्यूशन आपको खुद से लिखना होगा, ठीक है। तो ये एक डेमो क्लास डाली है, आप लोग अगर इस पर अपना प्यार देंगे, कमेंट में बताएंगे, तो मैं पूरा नंबर सिस्टम तैयार करके पूरे नंबर सिस्टम की पीडीएफ आपको पहले दे दूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन मैं खुद से कराऊंगा, तो आप पीडीएफ का प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लेंगे, जिससे क्या होगा कि मैं यहाँ कराऊंगा, आप उस जगह पे जहाँ मैं एक सीट बना रहा हूँ जिसमें खाली स्थान छोड़ूंगा, उसमें आप अपना सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो ये प्रयास कैसा रहेगा, आप एक प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पीडीएफ में विद सॉल्यूशन भी दे सकता था, लेकिन जब हम विद सॉल्यूशन के मूर्ति बन के कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमारे समझ में नहीं आती हैं। अब जैसे मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक चीज़ समझाऊं, इसको साफ करके, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। इसको साफ करके मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मान लो ये पीडीएफ आपके पास उपलब्ध है, ठीक है, ये पीडीएफ आपके पास उपलब्ध है,
और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा। इसी तरीके से पीडीएफ होगी क्रम से आपके पास, ठीक है। अब मैं यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। इसको जैसे मैं यहाँ से सॉल्व कराना शुरू हुआ तो आपके पास ये शीट होगी, ये इतनी जगह आपकी शीट में आराम से होगी। तो आप यहाँ पे अपने पेन से खुद का सॉल्यूशन लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका माइंड अच्छे से काम करेगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। अगर ये चीज़ आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और इसके कमेंट में ज़रूर बताएं। आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं भाई शुरुआत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई है। अगर आपको पसंद आएगी तो आप कमेंट में प्यार देंगे। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। मैथ की क्लास है तो थोड़ी लॉन्ग तो हो ही जाती है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद।